वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 सितंबर 2024 और 16 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 15 सितंबर को जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये थे एम विश्वेश्वरैया, ये एक जाने माने इंजीनियर्स थे और इन्हीं का जन्मदिन होता है 15 सितंबर को, इसलिए 15 सितंबर को ये नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। या मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर ये पुस्तक शब्द हटा दिया जाए और सिर्फ इतना पूछा जाए कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 19 जून। अच्छा, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये 14 सितंबर को पड़ा है, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। वैसे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये फिलीपींस को प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चक्रवाती तूफान बेम्बिका, इसने अभी फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस, ये इसका बड़ा मैप मैंने आप यहाँ पे लगा दी है, ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? तो 90% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है ताजिकिस्तान की, और फिर भी ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसके अलावा ताजिकिस्तान ने छोटे बच्चों के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें पब्लिकली पार्टिसिपेट करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। अब ताजिकिस्तान, तो ये है मैप में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी क्या है? सोमोनी। और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। ये जो इमोमली रहमान है, इन्होंने ही इस तरह के प्रतिबंध ताजिकिस्तान में लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो ये अपना देश भारत पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत पहुंचा है, तो ये है मैप में अपना देश भारत। और भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंग्यूल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। अच्छा,
बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपने देश भारत ने की। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया? तो ये इजराइल ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इजराइल ने हूतियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की शुरुआत कर दी है। अब इजराइल, तो मैप में देखो, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसे जेरूशलम भी कहते हैं, जेरूशलम भी कहते हैं और यरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया। और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम जानते हो आप? मैंने आपको कई बार बताया है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अबीब। यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये एंडरसन पेटर्स ने जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं एंडरसन पेटर्स। इन्होंने जेवेलिन थ्रो में 87.87 मीटर की थ्रो के साथ ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। और नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का थ्रो किया, यानी कि 0.01 मीटर कम रह गया। तो ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब एंडरसन पेटर्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 12 से लेकर 14 सितंबर तक ही आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगा रहा है? अमेरिका ने इसके लिए भारत से भी आग्रह किया है कि भारत भी ये जो रूस का सरकारी मीडिया है RT, इस पर प्रतिबंध लगा दे। तो अमेरिका रूस के सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस ने किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिन बिताए, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई? तो आपको पता है 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी। अभी 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, उस टाइम जब दूरदर्शन की स्थापना हुई थी तो इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा, वर्ष 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था। और 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो ये अपने देश भारत ने शुरू किया। आपको मैंने अभी
तूफान यागी के बारे में बताया था। तूफान यागी से चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रभावित हुआ है, ताइवान प्रभावित हुआ है और भी कई देश प्रभावित हुए हैं। तो यागी से जो प्रभावित देश हैं उनके लिए ऑपरेशन सद्भाव अपने देश भारत ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में 2 अक्टूबर को एमपॉक्स टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा? तो ये कॉन्गो में चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कॉन्गो ये एक अफ्रीकी देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसे शॉर्ट में DRC लिखते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? किंशासा। इसकी करेंसी है कॉन्गोजियन फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी। आपको मैंने बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कॉन्गो का। और कॉन्गो के बारे में अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। कॉन्गो में जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की डेथ हुई और अभी कॉन्गो का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। कब मनाया गया? 9 सितंबर को। कब? 9 सितंबर को कॉन्गो का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी मुंबई में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये अनमोल खरब ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब। इन्होंने अभी ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो ये राजस्थान में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सुन के कुछ याद नहीं आया आपको? इससे पहले एक राज्य है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जा चुकी है, याद है कौन सा है? बिहार। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जा चुकी है, यानी कि मेडिकल का पाठ्यक्रम बिहार में हिंदी में उपलब्ध है। और अब एक और राज्य बन गया है राजस्थान, यहाँ पे अब मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध होगा। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव वाकड़े। अच्छा, अभ्यास तरंग सक्रिय 2024 का दूसरा चरण अभी जोधपुर में हुआ। पहला 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। और राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो अमेरिका ने अभी बांग्लादेश को 20 करोड़ यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बनी है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार मिला। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की थी। ये सब घोषणाएं और ये जो क्वेश्चन थे, ये सब उस टाइम के हैं जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। ये उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की थी। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया। इतना आप बांग्लादेश के बारे में भी याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी?
तो ये तमिलनाडु में करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो कभी भी आंसर नहीं भूलोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा, ये पूरा 7 मंथ का पीडीएफ है, जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीने के करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ है। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ ये पीडीएफ है, इसे आप एक सिंगल क्लिक में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। अच्छा, ये सितंबर 2024 के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। सेकंड वीक का भी वीडियो मैंने बना दिया है, अभी बस उसे एडिट करना बाकी है, उसके बाद मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरे परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरेगात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर को कॉन्गो का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 7 सितंबर को ब्राजील का और 9 सितंबर को कॉन्गो का। अच्छा, श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। अरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब जीता। और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। और G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।